एक समय की बात है। मोहन नाम का आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास कोई काम नहीं था। वह काफ़ी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं और उसके पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तभी वह कहता है, अब मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। हे भगवान, अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। ये कहकर वह उस रात आराम से सो जाता है। अगले दिन मोहन दोपहर तक सोता रहता है और जब उसकी आँख खुलती है तो दरवाजे पर कोई आया था। मोहन उठकर दरवाज़ा खोलने जाता है तो वहाँ उस मकान मालिक की बेटी होती है, जिस पर मोहन कहता है, अरे मुन्नी, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? जिस पर मुन्नी कहती है, अंकल जी, मेरा आज जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए सामान लाई हूँ। तभी मोहन कहता है, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मुन्नी कहती है, ठीक है अंकल जी, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मुन्नी वहाँ से चली जाती है और मोहन अपने कमरे में खाने की थैली खोलता है तो उसमें चाउमीन और एक पेस्ट्री होती है। मोहन वैसे ही बहुत भूखा था। वह फटाफट प्लेट में चाउमीन निकालता है और उसे खाने लगता है। चाउमीन खाते खाते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, क्यों ना मैं चाउमीन बेचना शुरू कर दूं। इसमें कोई लागत भी नहीं होगी, बस चाउमीन और थोड़ा सा मसाला लगेगा। इसमें बहुत कमाई होगी और बनाने में भी बहुत आसान है। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ और परसों से अपनी चाउमीन की दुकान लगाऊंगा। और मोहन बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वह पुरानी ठेली खरीदता है और उसके बाद उसमें चाउमीन बनाने का सामान लगाता है और कहता है, आखिरकार मेरा काम शुरू हो ही गया। बस कल मैं भगवान का नाम लेकर अपनी चाउमीन की दुकान लगाऊंगा। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठे करके अपने गांव भेजूंगा। उसके बाद माँ और बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं मीना की शादी भी अच्छे से करवा पाऊंगा। अगले दिन मोहन अपनी चाउमीन की रेडी लेकर चौक पर जाकर एक कोने में लगा लेता है। उसके बाद वह चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी सड़क पर भीमा भी चाउमीन की दुकान पहले से ही लगाता था और वह दुकानदार हर चीज़ बहुत ही महंगी देता था। जब लोग मोहन की चाउमीन खाने आते थे तो वह मोहन की चाउमीन खाते ही रहते थे। सभी लोग उसकी बनाई गई चाउमीन की खूब तारीफ करते थे। धीरे धीरे करके मोहन की ठेली पर काफ़ी भीड़ जमा होने लगती है और भीमा की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। तभी भीमा कहता है, इस चाउमीन के आते ही हमारी पूरी सेल बंद हो गई है। ऐसा कब तक चलेगा? तभी उसका नौकर कहता है, मालिक, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाते हैं और बहुत कम दाम में बेचता है, इसीलिए सब लोग उसी के यहाँ जाते हैं। जिस पर भीमा कहता है, तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाता है? जिस पर वह नौकर कहता है, अरे वो तो बस आसपास के लोगों से सुना था, मैंने उसकी चाउमीन कभी नहीं खाई। जिस पर भीमा कहता है, वो जो भी है, इसका काम तो बंद करवाना ही पड़ेगा। फिर भीमा एक दिन मोहन के दुकान के पास जाता है और उसे अपनी ठेली हटाने को कहता है, देख मोहन, ये ठेली यहाँ से हटा ले। जिस पर मोहन कहता है, अरे भैया, आप मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकते। जिस पर भीमा कहता है, धमकी तो मैंने दे दी, अब तू देख ले, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो ये ठेला कल से यहाँ नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला जाता है और मोहन टेंशन में आ जाता है और कहता है, अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो गई। इस पर एक ग्राहक कहता है, अरे भैया, कुछ नहीं कर पाएगा ये, आप अपना ठेला आराम से यहीं लगाओ। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है, लेकिन अगर आप इसी तरह डरते रहोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे और कल भी अपनी ठेली इसी जगह लगाना। उस आदमी की ये बात मोहन को बहुत अच्छी लगती है। वह अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। यह देख भीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दुकान से 2 नौकरों को उसे पीटने के लिए भेजता है। दोनों नौकर उसे बहुत मारते हैं और उससे हाथापाई करने लगते हैं। मोहन को पीटता देख कुछ लोग मोहन को बचाने आते हैं। उस दिन तो भीमा बच जाता है,
पर अब भीमा कुछ नई तरकीब निकालता है। वह पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उससे मोहन का ठेला हटवाने को कहता है। फिर एक पुलिस वाला मोहन के ठेले के पास पहुंच जाता है और उससे गुस्से में कहता है, हाँ भैया, बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। किससे परमिशन ली तूने ठेला लगाने के लिए? लाइसेंस है तेरे पास? तभी मोहन कहता है, परमिशन, लाइसेंस? मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। जिस पर वह पुलिस वाला कहता है, अगर ऐसा है तो चल हमारे साथ थाने। तभी मोहन कहता है, नहीं साहब, ऐसा मत करो, ये मेरी रोजी रोटी है, मुझे गांव में पैसे भिजवाने हैं, मेरी बहन की शादी है। जिस पर पुलिस वाला कहता है, अरे बहुत सुनी है ऐसी कहानियाँ। फिर वह लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहाँ वह उसे बहुत मारते हैं। पूरी रात मारने के बाद अगले दिन वह लोग मोहन को छोड़ देते हैं। मोहन बेचारा इतना पिटने के बाद भी अपने ठेले के पास पहुँचता है जहाँ वह देखता है कि उसका ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में था। उसका पूरा सामान बिखरा हुआ था। तभी मोहन कहता है, मेरा ठेला, मेरा पूरा सामान भी बर्बाद कर दिया, क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मोहन बहुत रोता है, लेकिन तभी उसकी नज़र भीमा पर जाती है जो बहुत खुश दिख रहा था। मोहन समझ जाता है कि यह सब भीमा ने ही किया है और वह भीमा के पास आकर उससे कहता है, मैं सब समझ गया हूँ कि यह सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। जिस पर भीमा कहता है, तो देखने दे भगवान को, हमने कौन सा उन्हें रोका है। फिर मोहन रोता हुआ अपने घर आ जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके दिमाग में बहुत गहरी चोट लगी है और वह कुछ ही दिन जी पाएगा। मोहन बहुत रोता है। फिर मोहन बेचारा काम भी नहीं कर पाता है और उसके बहन की शादी भी तय हो गई थी। उसे किसी भी हालत में अपने गांव में पैसे भेजने होते हैं। मोहन अपनी चोट की बात अपने घर में भी नहीं बताता है और बेचारा अकेले ही घुट घुट कर रहता है। कुछ ही दिनों में मोहन की मृत्यु हो जाती है और वह मरने के बाद एक भूत बन जाता है और कहता है, मीना की शादी के लिए पैसे तो मैं जोड़ कर रहूँगा, चाहे मरने के बाद ही सही। अपना फ़र्ज़ मैं निभाऊंगा और उस भीमा से भी अपनी मौत का बदला लूँगा। आज उसकी वजह से मेरी जान चली गई और आज उसी की वजह से मेरे माँ बाप ज़िंदगी भर अकेले रह जाएंगे। उनका एक ही सहारा था मैं, जो इस भीमा की वजह से भी छिन गया। अगले दिन भूत मोहन के भेष में अपनी रेडी पर आ जाता है और चाउमीन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। मोहन जल्दी जल्दी चाउमीन बना रहा था। यह देखकर भीमा को बहुत गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वह मोहन के पास अपने नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। वह नौकर मोहन के पास आकर मोहन से कहता है, तुझमें इतनी हिम्मत आ गई? तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे छूट गई? इतना पिटवाया था मालिक ने तुझे। इतना कहते ही मोहन एक भूत में बदल जाता है और वह नौकर भूत को देखकर डरने लगता है और चिल्लाता है, भूत भूत बचाओ मुझे। तभी मोहन का भूत उससे कहता है, तू क्या कह रहा था? ले पकड़ मेरा गला। जिस तरह तूने उस दिन मेरे सर पर मारा था वैसे ही आज मार कर दिखा। तभी वह कहता है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी वह भूत कहता है, अरे अभी तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है, ऐसे मज़ा थोड़ी आएगा। जिस पर वह नौकर कहता है, वह मैंने मालिक के कहने पर तुम्हें मारा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जिस पर भूत कहता है, चल ठीक है, एक शर्त पर मैं तुझे छोड़ दूंगा। जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चाउमीन खाते रहना है। फिर भूत नौकर के सामने बहुत सारी चाउमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है, फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चाउमीन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वह नौकर इतनी चाउमीन खा जाता है कि उसे उल्टी होने लगती है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, उसका पेट फटने लगता है। भूत उसे ऐसी हालत में छोड़कर सड़क से गायब हो जाता है। तभी कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और उसे अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। फिर अगले दिन भीमा को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और मोहन ने फिर से चाउमीन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ है और
और उसकी खूब कमाई हो रही है। भीमा अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे मोहन को पीटने को कहता है और रात को वह दूसरा नौकर भी मोहन के पास आ जाता है और मोहन का भूत उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही करता है। मोहन एक भूत में बदल जाता है और उससे कहता है, अच्छा अब तू आया है मुझे मारने के लिए, तू क्या मारेगा मरे हुए को, अब तुम लोगों की बारी है मरने की, मैं तो मर चुका हूँ। जिस पर वह कहता है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर वह कहता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा पर मेरी एक शर्त है। फिर वह भूत उस नौकर को भी उसी की तरह चाउमीन खिलाता रहता है और उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब भीमा दुकान में अकेला रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वह दोनों से मिलने अस्पताल जाता है। वहां उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। यह सुनकर भीमा की हालत खराब हो जाती है और वह बहुत डर जाता है। वह डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वह मोहन को चाउमीन बनाते हुए देखता है और कहता है, कौन कह सकता है कि ये आदमी एक भूत है, कैसे हम लोगों की तरह ही चाउमीन बनाकर बेच रहा है। खैर अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अपनी दुकान को बेचकर हटाना होगा। फिर कुछ ही दिन में भीमा अपनी दुकान बेचकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चाउमीन वाला अपनी चाउमीन आराम से बेचता है और अपने घर पैसे भिजवाता रहता है।